नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क के लिए। हम कर रहे हैं एनटीए नेट जून 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारी यूनिट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की और आज क्लास नंबर है 7। इससे पहले मैं 6 क्लासें ले चुका हूं। अगर आपने 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से इन 6 क्लासों को देखें, उसके बाद आज के 7वीं क्लास पे आएँ। आज का इम्पोर्टेंट काफ़ी टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कर रहे हैं फैक्टर अफेक्ट्स बायर बिहेवियर, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या है बायर्स को इम्पैक्ट पड़ता है जिनका बायर्स के ऊपर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली बात करेंगे फैक्टर्स की। देखिए नॉर्मल क्या है, 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहले हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और सोशल फैक्टर। नॉर्मली काफ़ी ब्रॉड वे में है ये, तो हम एक क्लास में तो कवर अप नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसके ऊपर आज की क्लास है। और अब से क्लास डेली आएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं आगे। आज का देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आते हैं। तो इसमें आते हैं मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, फ्रॉड, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। बात करें पेपर में का जो इम्पोर्टेंट जो है, देखिए परसेप्शन के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, लर्निंग के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और जो फ्रॉड के साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के बेसिस पे बात करें तो। लेकिन और ये मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है ना, आपने देखा होगा जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो करी है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की यूनिट है, तो उसमें हमने कवर अप करा है मोटिवेशन का। तो आई होप आपको आता भी होगा। और तो अगर आपको पहले से आता है तो आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसने इसे नहीं देखा तो उनके लिए आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन क्या होता है? नॉर्मली मोटिवेशन की बात करें तो नाम से ही पता पड़ा है भाई, मोटिवेट करना। क्या है कि मोटिवेट करना, यानी कि अगर मैं इस वर्ड को काट दूं बीच में से, तो मोटिवेट से क्या बना, मोटिवेट। अब मोटिवेट का नॉर्मली सबको पता है मीनिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी पर्सन को क्या करना, उत्साहित करना किसी भी कार्य के प्रति। उत्साहित मीन्स है कि कहते ना यार मोटिवेट नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है यार, कोई इस तरह से कोई किक मिले या फिर कोई सपोर्ट कर दे ताकि मोटिवेट हो जाऊँ, तो वो कहलाता है नॉर्मली। इधर लिखा भी मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स विद द इंडिविजुअल दैट इम्पल्स देम टू टेक एक्शन। नॉर्मली क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स मीन्स क्या है कि आप देखेंगे जैसे आप गाड़ी पे बैठते हैं ना, तो जैसे आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हो तो एक ड्राइवर पे आप आ जाते हो और आप क्या करते हो, गाड़ी को स्पीडली भगाते हैं फिर चलाते हैं। तो यही काम कौन करता है, मोटिवेशन करता है। जैसे ही आपके अंदर या मोटिवेशन आता है या फिर कोई पर्सन मोटिवेटेड हो जाता है, तो क्या करता है वो अपनी जो भी उसका गोल होता है, गोल होगा या फिर टारगेट होगा, उसके प्रति क्या होता है, वो तेजी से कार्य करने लग जाता है। जैसे नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका एम क्या है भाई, JRF गेन करना। तो अगर वो मोटिवेटेड है तो ऑफकोर्स वो JRF की तरफ क्या करेंगे, तेजी से स्पीड से भाग रहे होंगे। क्लियर? तो क्या है कि मोटिवेट क्या करता है, ड्राइविंग का काम करता है, ड्राइविंग का। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मली। तो देखिए मोटिवेशन में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फेमस जो कैरेक्टर है, फिर पर्सन है, जिसने क्या करा, मोटिवेशन की तरफ क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। तो उसका नाम क्या है, उनका नाम है अब्राहिम मैस्लो। क्या नाम है, अब्राहिम मैस्लो, जिन्होंने क्या दिया, हिरार्की ऑफ नीड्स। इनकी फेमस एक कॉन्सेप्ट है जो हर साल पेपर में आती है, भले ही आप 12th क्लास में हो, भले ही आप BCom में हो, चाहे आप MCom में हो। तो हर एक सिलेबस में जहाँ जहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, फिर बुक्स है बिजनेस की, वहाँ वहाँ अब्राहिम मैस्लो क्या है, कहीं हमेशा आपको दिखेंगे। इसके साथ ही अब्राहिम मैस्लो जो HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी पार्ट रहते हैं ये। तो इन्होंने क्या निकाला था, हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। क्लियर? इसके साथ ही क्या है, फ्रॉड की है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। क्लियर? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि एनालाइज करना, मेंटली एनालाइज करना किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी पे। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले क्या है ना हमारे पास, सबसे पहले अब्राहिम की बात करते हैं। इनकी बात करते हैं भाई, अब्राहिम की। तो मैस्लो जो है इन्होंने क्या दिया, हिरार्की ऑफ नीड्स है,
यहाँ से हिरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, फिर काफ़ी फेमस थ्योरी दी। तो देखिए जो आपकी हिरार्की जो बनी हुई है ना, इसे हिरार्की से हम समझते हैं हिरार्की क्या है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि ये कितने स्टेप्स हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब ये पांचों फैक्टर है ना, कुछ कहते हैं यार नहीं ये हमारे पे फॉलो नहीं होते, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, कि ये वो फैक्टर हैं, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी पे फॉलो होते हैं। आप पर, मुझ पर, टीचर पे, बिजनेसमैन पे, सीए पे, क्लियर। और जो घर पे भी है उन पे भी, और जो बेरोजगार है उनके लिए भी फॉलो किए जाते हैं ये। क्लियर क्यों किए जाते हैं अब आप समझिए। सबसे पहले देखिए, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या जरूरी क्या होता है। तो नॉर्मली आप देखिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है, नंबर 1, ये जो है ना, ये क्या है, ये है बॉटम टू टॉप। नॉर्मल क्लियर, बॉटम टू टॉप यानी कि हम क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ को जाएंगे। सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। अब देखिए जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, क्लियर, क्या है, जब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे क्या चाहिए आप बताइए। उसे चाहिए भाई रोटी, कपड़ा और मकान। क्लियर, रोटी, कपड़ा और मकान भैया क्या है, उसे साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। इसे बेसिक नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बेसिक नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिक नीड्स कैसे, आप देखिए जैसे ही बच्चा है तो भाई उसे भूख लगेगी, हंगर थ्रस्ट, उसे भूख लगेगी। भूख लगने के लिए क्या करेगा भाई, वो खाना मांगेगा। क्लियर, उसे दूध चाहिए, उसे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, नंगा तो नहीं घूमेगा ना। आप देखिए कोई बच्चा होता है, पैदा होता है तो क्या करते हैं, हम खुले में नंगा घुमाते हैं नहीं ना, उसे कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो क्या है, रोटी यानी कि वो भूख मिटाने के लिए, कपड़ा और मकान, मकान में से शेल्टर जहाँ पे वो रह सके। क्लियर। अब आप कहोगे यार पटरी पे लोग रहते हैं, आप देखिए पटरी पे लोग जरूर रहते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं है। हम बच्चे की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही आपने रोड पर डाल दिया भाई चल तू जा काम कर, ऐसा नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, उसे खुद एक रहने की जगह देते हैं, भले वो पालना हो या कोई भी जगह हो। तो क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। फिर क्या, सेफ्टी नीड्स की बात करते हैं। सेफ्टी नीड्स में क्या आता है भाई, सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब क्या होता है कि सेकंड स्टेप देखिए, ये रियलिटी से कहीं ना कहीं इंस्पायर है। अब रियलिटी से कैसे है, देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बेसिक नीड्स। जैसी आपकी बेसिक नीड्स पूरी होगी ना, तभी आप दूसरी नीड्स की तरफ बढ़ोगे। क्लियर। इसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले स्टेप के बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जाओगे। तो पहला हो गया। अब जैसे ही आप पे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ आ गई तो आपको क्या चाहिए भाई, सेफ्टी। सेफ्टी चाहिए ना, कोई आपका अटैक ना करे, कोई आपको हार्म ना पहुंचाए, मीन्स नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर, या आपको चोट ना लगे, तो उस काम पे क्या करता है, सेफ्टी चाहिए होती है। जैसे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली आपने, क्लियर, तो वो सेफ्टी का ही पार्ट है। अब ठीक है, अब कब घर हो गया, पहले स्टेप पूरा हो गया, फिर दूसरा हो गया हमारा, क्लियर। अब जैसे दो चीज़ें फुलफिल हो गई, फिर क्या चाहिए आपको, सोसाइटी चाहिए, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सोशल फैक्टर के नाम से। सोसाइटी कैसे, सोसाइटी मीन्स क्या है कि आपको चाहिए फैमिली मेम्बर, आपको फैमिली मेम्बर चाहिए। फैमिली मेम्बर क्यों चाहिए भाई, वो आपके साथ रहेंगे। आपको फैमिली मेम्बर चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, क्लियर, फ्रेंड्स चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब जरूरी होता है ना। आप कहते हो नहीं यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप क्या अकेले ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो क्लियर क्या, अगर मान लो ये सोशल फैक्टर आप सोचो नहीं मुझे दोस्त से क्या है कि बस मुझे मतलब ही नहीं है फैमिली से, ना मुझे दोस्त से मतलब है, मैं क्या करूँगा, तीसरा छोड़ के चौथा पे चला जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान क्या है, इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है। अगर वो समाज में नहीं रहेगा ना, पागल हो जाएगा वो, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। तो जरूरी है सोशल नीड्स का होना। सोशल नीड्स के बाद ही क्या आता है, स्टीम नीड्स, जिसे कहते हैं सेल्फ स्टीम भी कहा जाता है। ये आत्मसम्मान के लिए आती है कि भाई अब मुझे इज्जत चाहिए, थोड़ा सम्मान चाहिए। क्लियर, क्योंकि अब देखिए मुझ पे यार दोस्त भी हैं, घर बार भी है, सब कुछ है और मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ, जॉब भी आ गई। आप क्या है भाई, समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, सब लोग मुझसे इज्जत से बात करें, कोई ऊंची आवाज़ में, जैसे देखते हो ना अब, जैसे कोई लोग सेटल हो जाते हैं, जॉब लग जाती है अच्छी खासी, जैसे आप लोग जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप में एक एम आ जाएगा, यार बच्चे मुझसे सर करके बात करें, कोई बच्चा मुझसे गलत वे में या कि तू करके या फिर इंसल्ट वे में बात ना करे, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या है, आप करके बात करें, मुझसे इज्जत से बात करें। तो ये क्या है, ये स्टेमलेट्स की बात कहलाती है जो चाहिए। सबसे डेंजर क्या होती है, स्टेमलेट्स ही होती है। फिर क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती है। आई मीन से कि ये सबके लिए नहीं होता। ये पांचवी लेवल पे ना बहुत ही रेयरली लोग हैं जो क्या है पांचवी तक पहुंच पाए। ऐसा क्यों है, तो ऐसा देखिए इसलिए है कि आप देखोगे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो ना अपनी मर्जी से काम करते हैं। अपनी मर्जी से क्या है कि मतलब भी मीन्स है कि वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जब वो जॉब करते हैं तो बॉस उनसे आके नहीं पूछता कि भाई कितनी
क्या काम करना है, बॉस नहीं कहता, वो एक ही बात कहते हैं कि देखिए मुझे इतनी सैलरी चाहिए, जैसे मुझे कितनी 5 डिजिट में सैलरी चाहिए, अगर आप नहीं दोगे, या फिर 6 डिजिट में सैलरी चाहिए, अगर आप नहीं दोगे मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो ये क्या है, बहुत कंपनी को आपको जरूरत है, वो आपको बुलाएगी, नहीं भैया आप काम करिए, हम आपको देंगे 6 डिजिट में जो सैलरी देंगे, आप काम करिए। क्लियर। जैसे आप बॉलीवुड में देखते हैं, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, आप देखिए इनकी पेमेंट बहुत हाई होती है। क्लियर। इनकी पेमेंट आप देखोगे यार 50 लाख क्या 50 करोड़ के आसपास ये पेमेंट मांगते हैं एक मूवी की। अब 50 करोड़ रुपए क्यों देते हैं डायरेक्टर, फिर भी उन्हें हाँ कर देते हैं। एक नया जो एक्टर आया है वो 10 करोड़, वो 2 करोड़ में भी आ जाएगा, लेकिन सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये 50 करोड़ रुपए मांगते हैं, फिर भी उन्हें दे देते हैं। क्यों? पता है ना कि अब वो ऐसे स्टेज में है कि उन्हें इनकी जरूरत नहीं है डायरेक्टर को, उनके नाम से ही पिक्चर चलती है। तो क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इधर हर कोई नहीं पहुंच पाता। क्लियर। अब देखिए इधर मैंने अलग से दिखा भी रखा है, जैसे सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स, क्या है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, सेक्स, ये क्या है हमारा साइकोलॉजिकल। सेफ्टी में प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ऑर्डर, इंश्योरेंस। थर्ड में क्या आता है, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। एस्टेनमेंट में प्रेस्टीज, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, सेल्फ फुलफिलमेंट। क्लियर। मैं सारे ही पॉइंट आपको एक एक करके क्लियर करा चुका हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला यूनिट जो है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्या होता है ना कि पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। जिसे प्रीवियस ईयर की पेपर चेक करेंगे उसे पता है भाई, फ्रॉड के ऊपर एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है पर्सनालिटी की, ये हमेशा आता है। तो नॉर्मली हर एक पर्सन में ना 3 तरह के बिहेवियर होते हैं, 3 तरह की इंसान की मानसिकता होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे आपके डैड हो, चाहे मेरे डैड हो, चाहे मेरी मॉम हो, चाहे मेरा छोटा भाई हो, चाहे मेरा दोस्त हो। तो जितने भी लोग हैं इन तीनों में, ये तीनों फैक्टर क्या है हर एक इंसान में है। जैसे पहले क्या, आईडी यानी कि आइडेंटिटी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। क्लियर। अब आपको नाम से लगे यार सुपर ईगो, ईगो, आईडी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और एक वर्ड कॉमन है वो क्या है, ईगो। ईगो एक वर्ड है ना, आप सब कहते हैं लोग, जैसे टोन मारते होंगे दोस्त, यार तू तो बड़ा ईगो है तुझमें, तू तो बड़ा ईगोइस्टिक है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, वो ईगो कहलाता है। तो नॉर्मली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, आईडी यानी कि आइडेंटिटी। तो नॉर्मली क्या बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, इसमें क्या आता है आपका थ्रस्ट, हंगर एंड सेक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब वही बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान। क्लियर। ये प्लेजर प्रिंसिपल होती है, प्लेजर मीन्स कि आपको अच्छा लगता है यार, ये जरूरी है। इधर लिखे हुए डिजायर टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड अवॉइड पेन विदाउट रिगार्ड फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस। नॉर्मली क्या है कि हम कहते हैं डिजायर होती है, यानी कि हम चाहते हैं किसी भी कीमत पे अपनी चीज़ें जाते हैं कि भाई मुझे तो मिल जाए, मुझे वो संतुष्टि चाहिए, वो प्लेजर चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, अवॉइड कर देते हैं किसी पेन को, चाहे हमें कुछ भी भुगतान करना पड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या, अवॉइड पेन विदाउट रिगार्ड फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस, यानी कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आगे चल के क्या होगा, हमें मतलब सिर्फ आज से कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी पे कर जाऊँ मैं। क्लियर। तो ये क्या है, ये कहलाती है आईडी कहलाती है। फिर क्या आता है, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, काउंटर वेट है, ये क्या है, मीन्स है कि अपोजिट है आईडी के, यानी कि आईडी के अपोजिट क्या है, सुपर ईगो, काउंटर वेट। अब देखिए सुपर ईगो नाम से लग रहा है जैसे सुपरमैन, सुपर ईगो यानी कि जो ईगो से पावरफुल है वो क्या है, सुपर ईगो। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो क्या है, सुपर ईगो क्या, काउंटर वेट टू द आईडी, आइडेंटिटी से अलग होता है, इंडिविजुअल इंटरनल एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी, मोरल एंड एथिकल कोड। ये क्या करता है, ये इंटरनल एक्सप्रेशन होती है, यार हम सोचते हैं यार सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, समाज में रहना है। ऐसा नहीं कि भाई कि मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे क्या हो, आगे चल के समाज में मेरा नाम खराब हो या फिर मेरी छवि खराब हो। क्लियर। तो ये क्या करता है, इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, देखिए ईगो है, जैसे आपको क्या रिच बनना है, अब रिच बनने के थोड़ा ना कि भैया आप गलत कोई गैर कानूनी काम कर लो, भैया आप रॉबरी करने लग जाओ, बैंक करो, या फिर किसी पर्सन को ऐसा कुछ ऐसे 2 नंबर का काम करो, ब्लैकमेलिंग करो, तो वो क्या आइडिया, भाई रिच तो बन जाओगे आप, लेकिन आप में फिर सुपर ईगो आया था, नहीं यार ये गलत है, अगर मैं ऐसा कोई काम करूँगा, कोई रॉबरी करूँगा या फिर किसी को चोट पहुँचाऊँगा, लूटूंगा लोगों को, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट मुझ पर पड़ेगा, समाज में मेरा जो इमेज है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या कहलाता है, सुपर ईगो। इधर लिखा भी है सेटिस्फाई नीड्स एंड सोशली एक्सेप्टेबल एंड मैनर, यानी कि एक्सेप्टेबल मैनर से कि इस तरह से काम करना है
जिसे समाज क्या करे, एक्सेप्ट कर सके इजली। जो हमारा लास्ट है वो क्या है, ईगो। क्या है, ईगो कहलाता है। अब देखिए कोई बात करे भाई ईगो क्या है, ईगो क्या है, तो ईगो क्या है, ईगो जो है ना आपका आईडी और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में क्या है, मीडिएटर काम करता है, बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस क्यों भाई जरूरी है ना। अब ध्यान रखना, कोई आपसे कोई बोले ना कि तुझमें ईगो बहुत है, तो इसे पॉजिटिव लेना, हाँ भाई मुझ में ईगो है, क्योंकि ईगो क्या करता है, आप में बैलेंस बना के रखता है कि भाई इतना ठीक है, इतना मैं गलत काम करूंगा, इतना अच्छा करूंगा, और क्या रहेगा, एक बैलेंस बना रहे, ताकि मेरा काम भी हो, समाज में मेरी कोई बुराई भी ना हो। तो क्या है कि सही तरीके से आगे बढ़ने का, वो ऐसे नहीं कि भाई रॉबरी करूँ ना, मुझे आगे बढ़ना है, समाज में ध्यान रखते हो तो भाई मेहनत करूंगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, ऑफकोर्स सैलरी भी आएगी, रिच भी बनूंगा, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करूंगा शेयर मार्केट में, लेकिन किस तरीके से कि समाज में सही तरीके से इमेज मेरी बनी रहे। लेकिन इमीडिएट बिटवीन द इम्पल्सिव पावर ऑफ आईडी, इम्पल्सिव पावर ऑफ आईडी, उसके साथ ही क्या है, रिपर्सिव पावर ऑफ सुपर हीरो, सुपर ईगो। तो क्या है कि आपका जो आईडी और ईगो के बीच में क्या करता है, ये संतुलन बना के रखता है, और इसे कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि क्या करता है कि जो आज में जो चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा नहीं सपनों की दुनिया में खो रहे हैं। तो ईगो होना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। क्लियर। अगला क्या, परसेप्शन क्या होता है। देखिए परसेप्शन जो है ना, नाम से पता पड़ा है, परसेप्शन क्या होती है, ये मेंटालिटी होती है। मीन्स है कि क्या है कि हमारा नजरिया किसी भी चीज को देखने का। क्लियर। जैसे मान लो दो ब्रदर हैं, दो भाई हैं, जैसे ये मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है तो हंसना मत। क्लियर। इस तरीके से इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो क्या है कि ये दोनों सेम एज के हैं, दोनों की एज क्या है, 20 ईयर दोनों की एज है, दोनों सेम कॉलेज से हैं, सेम क्लास से हैं, ग्रेड भी सेम आता है, चॉइसेस भी ठीक सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन परसेप्शन क्या होगा इसका, अलग ही होगा। परसेप्शन क्यों अलग होगा, क्या होता है, नज़रिया जो होता है ना हर इंसान का अलग होता है। क्लियर। हो सकता है कि ये ए जो है ना, इसे क्या हो, इसे आइसक्रीम पसंद हो, और हो सकता है बी को आइसक्रीम पसंद ना हो, ये पसंद ना करता हो सकता है इसे एडवेंचर पसंद है, हो सकता है इसे एडवेंचर पसंद ना हो। तो क्या होता है, परसेप्शन होता है, अपनी अपनी चॉइस, अपना नजरिया है चीज़ों को देखने का। तो ये क्या, इट हैज़ बीन फाउंड क्वाइट ऑफन दैट टू पीपल विद द सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन। क्या होता है कि दो लोग जिनका मोटिवेशन लेवल सेम हो और सेम सिचुएशन में, वो क्या करते हैं, डिफरेंट, उनका परसेप्शन जो क्या होगा दोनों का अलग होगा। क्लियर। यानी कि सेम टाइम सेम लेवल मोटिवेशन है, सेम सिचुएशन है, लेकिन जो नज़रिया जो होगा देखने का वो अलग होगा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, यानी कि एक कॉइन के टू साइड होती हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। तो क्या है कि आप कौन सा देखते हैं, तो परसेप्शन वही कहलाता है। नज़रिया है अलग अलग इंसानों को देखने का, जज करने का। आप देखिए अपने घर में ट्राई करिए, आप देखिए किसी चीज़ को लेके कोई भी टॉपिक होगा ना, तो आपका एक अलग नज़रिया होगा, आपकी मॉम का एक अलग नज़रिया होगा। क्लियर। जो लास्ट है वो क्या है, लर्निंग क्या है। लर्निंग की बात करते हैं, देखिए लर्निंग मार्केटिंग में कहाँ से आया नॉर्मली। लर्निंग तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, ऐसा नहीं है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग से क्या होता है, चेंजेस आते हैं, आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब लर्निंग क्या करता है, लर्निंग क्या करेगा, आपको जो चेंज, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उसमें बदलाव लेके आता है। आप चीज़ों को उतनी ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि 10th क्लास में आप क्या, जब आप 10वीं क्लास में रहे होगे ना, तो आप देखिए आपको किसी व्यक्ति के प्रति अलग विचारधारा रहेगी। जैसे ही आप एम कॉम में आ गए हैं, या फिर कुछ लोग क्या है वो एम कॉम क्वालिफाइड हैं, तो आप देखिए उनका एक उसी पर्सन के प्रति नज़रिया क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपने लर्न करा, आपने सीखा। और लर्निंग मीन्स ये नहीं किताबें उठा के पढ़ना, लर्निंग में से आप एक्सपीरियंस भी गेन करना, किसी भी चीज़ को बार बार सीखना, रिपीट कर करके सीखना, पर वो क्या कहते हैं, लर्निंग कहलाती है। क्लियर। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू फ्यूचर परचेज, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, फ्यूचर परचेज रिलेटेड टू बिहेवियर। क्या है कि जो भी आप एक्सपीरियंस सीखते हैं, जो भी नॉलेज है, उसका उपयोग क्या करते हैं, अपने परचेसिंग बिहेवियर में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। इस क्लास की पीडीएफ
इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। सारे जो पेपर नंबर 2 के नोट्स हैं सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और सभी नोट्स को आराम से रीड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। दोस्तों बाय एंड टेक केयर।